वो दिन आज भी याद है जब माँ ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, बेटा, मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी। उस पल सिर्फ मेरी सांसें नहीं, मेरी पूरी दुनिया कांप गई थी। अनन्या 21 साल की थी। सपने बड़े थे, लेकिन दिल बहुत नाजुक। पापा का देहांत उसके बचपन में हो गया था। तब से माँ ही उसकी दुनिया थी। माँ सुबह स्कूल में टीचर थी, शाम को ट्यूशन लेती थी, रात को सिलाई करती थी। अनन्या जब भी थक जाती, माँ उसके बालों में हाथ फेर कर कहती, तू बस पढ़ती रह, मैं हूं ना। और अनन्या को लगता था माँ कभी नहीं जाएगी। एक शाम बारिश हो रही थी। घर की छत पर बूंदों की आवाज आ रही थी। माँ ने अनन्या को पास बिठाया। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए धीरे से बोली, बेटा, एक बात कहूं? अनन्या हंसी। अरे माँ, इतनी सीरियस क्यों हो? माँ की आवाज हल्का सा कांप रही थी। दुनिया बहुत बेरहम है और माँ हर वक्त ढाल बनकर खड़ी नहीं रह पाती। अनन्या ने तुरंत माँ का हाथ पकड़ लिया। मत बोलो ऐसा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। कुछ दिन बाद अनन्या को पता चला माँ को कैंसर था। डॉक्टर ने कहा था टाइम लिमिटेड है। माँ ने कभी बताया नहीं, वो बस अनन्या को स्ट्रांग बनाना चाहती थी। एक रात अनन्या ने माँ को डायरी लिखते देखा। उस डायरी में लिखा था, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, मैं नहीं चाहती मेरे बाद वो टूट जाए। अनन्या की दुनिया उस रात सच में हिल गई। अनन्या ने रो रो कर दिन नहीं बिताए, उसने माँ की बात मान ली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। हर रिजेक्शन के बाद माँ के पास जाकर रोती। माँ सिर्फ एक ही बात कहती, अपना ध्यान रखना सीख ले, खुद पर खड़ी रहना सीख ले। एक दिन रिजल्ट आया, अनन्या का सिलेक्शन हो गया। वो भागती हुई माँ के पास गई। माँ, मैं सिलेक्ट हो गई। माँ की आंखों में आज सबसे ज्यादा चमक थी। वो बोली, अब मुझे डर नहीं लगता। कुछ महीने बाद माँ हॉस्पिटल में थी। अनन्या ने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। माँ ने धीरे से कहा, याद रखना, मेरी ममता सिर्फ प्यार नहीं थी, मैं तुझे अकेलेपन के लिए तैयार कर रही थी। और फिर उस हाथ की पकड़ धीरे धीरे हल्की हो गई। आज अनन्या एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट लड़की है। लोग पूछते हैं, तुम इतनी हिम्मत वाली कैसे हो? वो मुस्कुरा कर कहती है, मेरी माँ ने मुझे सिर्फ जीना नहीं सिखाया, उसने मुझे उसके बिना जीना भी सिखाया। और शायद यही माँ की सबसे बड़ी ममता होती है।